Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. Here I present some MCQs. मैं चाहती हूँ कि पहले इन्हें आप सॉल्व करके देखें, उसके बाद मैं इनका आंसर आपको डिक्लेयर करूँगी। ओके, आई होप यू आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आपके आंसर सारे सही होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट है, ऑप्शंस हैं इट इज डिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, बी इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, सी डिपेंड ऑन रेसिडुअल कंसंट्रेशन, डी नन ऑफ द अबव। यानी कि पहला डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, बी है इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन पे, सी डिपेंड करती है बची हुई कंसंट्रेशन पे एट पर्टिकुलर टाइम टी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बात की थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, यानी कि जो रिएक्शन रेट है वो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन। क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सी मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है केमिकली डिग्रेड करने के लिए। ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो बाकी तीन ऑप्शंस हैं जो फोटोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये कंटेनर से या इन्वायरमेंटल सिस्टम के थ्रू हैं, यानी कि लाइट, ऑक्सीडेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। वेल हाइड्रोलाइसिस एक पर्टिकुलर ऐसा डिग्रेडेशन है जो सिस्टम के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट हुआ तो वाटर हाइड्रोजन का लाइसिस कर सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन थ्री है, क्वेश्चन थ्री है शेल्फ लाइफ प्रिडिक्टिंग इक्वेशन इज। इन तीनों इक्वेशंस में से शेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है। पहला ऑप्शन है एच इक्वेशन, सेकंड है हिग्जॉन क्रियोल, सी है अरेनियस एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर अपन एच इक्वेशन की बात करें तो ये काम आती है बफर्स के लिए, बफर के अंदर पीएच एस्टिमेट करने के लिए। हिग्जॉन क्रोवल की बात करें तो हिग्जॉन क्रोवल के अंदर पर्टिकुलर टाइम टी पर कंसंट्रेशन निकालने के लिए इक्वेशन काम आती है। अरहेनियस इक्वेशन सेल्फ टाइप को प्रेडिक्ट करने के काम आती है, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, अरहेनियस इक्वेशन। फोर्थ है एज टेम्परेचर इंक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इज। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर होगा ए, इंक्रीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन इनमें कौन कौन सा प्लॉट क्रिएट होता है। ऑप्शन है प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, प्लॉट ऑफ लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस लॉग टाइम, और नन ऑफ द अबव। अगर पहले के ऑप्शन की बात करें प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये अपने को पता है कि ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसका क्या था, प्लॉट ऑफ लॉग कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा था ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी, प्लॉट ऑफ लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिप्रेजेंट। इनमें से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ कौन रिप्रेजेंट करता है। अपने को पता है कि जब फॉर्मूला अपन ने निकाला था तो आंसर आया था अपना 0.693 अपॉन के, तो इसका आंसर होगा बी, 0.693 के। सेवंथ क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप फॉर्मूले को याद करेंगे तो वो डिपेंड कर रहा था किस पे, टेम्परेचर पे। तो आंसर होगा इसका सी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइज्ड डिग्रेडेशन इज। इनमें से कौन सी ड्रग का हाइड्रोलाइज डिग्रेडेशन होता है। तो अगर आपको मैं टॉपिक की बात करूँ जहाँ पे मैंने आपको डिग्रेडेशन बताया था ड्रग्स का, वहाँ पे क्लोरोफिनिकॉल, एम्पिसिलिन और माइटोमाइसिन तीनों की तीनों हाइड्रोलाइसिस डिग्रेडेशन के अंदर आ रही थी। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। नाइन्थ क्वेश्चन इज रेट कांस्टेंट यूनिट इन जीरो ऑर्डर इज। रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के अंदर। तो अगर अपने को याद है तो अपन ने पढ़ी थी इट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम को अपन मोलर पर लीटर डॉट सेकंड भी लिख सकते हैं,
या फिर मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट और 10th क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज लीड्स टू, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करें या फिर ये कहते हैं इन्वर्जन करें तो क्या बनेगा। तो अगर आपने इन्वर्ट शुगर पढ़ा है तो आपका पता होगा कि सुक्रोज का इन्वर्जन करने पे क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आंसर होगा इसका बी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आई होप आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक द आंसर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। चलो अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ अपन कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो 11th क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ड्रग कंटेन 500 यूनिट पर ml व्हेन प्रिपेयर्ड एनालाइज्ड आफ्टर 14 डेज फाउंड 300 यूनिट पर ml। यानी कि एक ड्रग सॉल्यूशन था, उसके अंदर शुरू में 500 यूनिट पर ml प्रिपेयर किया गया था, बट जब उसको 40 दिन बाद देखा तब वो 300 यूनिट बचा। यानी कि यहाँ सीधा ही पता चल रहा है क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 500 एंड आफ्टर टाइम टी इट गेट कन्वर्टेड इनटू 300 यूनिट पर ml। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो व्हाट टाइम विल बी द ड्रग हैव डीकम्पोज टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये कब हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें 50 डेज, 11 डेज, 70 डेज एंड 54.3 डेज। कैलकुलेटर की बात करें तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो डेज 40, इनिशियल कंसंट्रेशन 500 एंड एट टाइम कंसंट्रेशन इज 300। कैलकुलेट किया तो अपने पास आ गया 0.0128। अब अगर अपने को हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि 250। जब अपने सबको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 54.3 डेज, यानी कि इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ethyl acetate and sodium hydroxide in the mixture were 0.01000 molar. The change in concentration X of alkali during 20 minutes was 0.00056 moles per liter. You have to find the rate constant and half life. यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन बता दी, कंसंट्रेशन एंड टाइम टी बता दी। तो अगर अपन कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकाले तो a माइनस एक्स करके अपन यहीं देख लेते हैं। ए को अपन ने एक्स से माइनस कर दिया तो अपने पास आ गया 0.00434। अब रेट कांस्टेंट निकालना है तो अगेन रिएक्शन ऑर्डर की फॉलो करें सेकंड ऑर्डर की, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/80 एक्स ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी और टी की वैल्यू पुट कर दी। अपने पास जो भी वैल्यूज आई उससे अपन ने टी हाफ की वैल्यू में पुट किया और अपने पास आंसर आएगा डी 6.52 एंड 15.3 मिनट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन सी है। अगर अपन चारों इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू के टी, ये कौन सी थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। बी की बात करें लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 टी, ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। सी इज सेकेंड ऑर्डर एंड डी इज थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन है, तो आंसर होगा बी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 टी। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्टेड टू बी द रिएक्शन रेट at reaction constant of 0.0 molar is found to be this. Now you have to find the half life of reaction. Half life of reaction के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो अपॉन मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा के, और के कांस्टेंट को अपन टी हाफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 अपॉन के। अपना आंसर क्या आएगा 347 सेकेंड्स। आंसर होगा इसका डी। आई होप आपके चारों के चारों आंसर सही होंगे। हियर आर द आंसर।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.